Hello, everyone. Hopefully, you all are healthy and happy at your homes. So, we are reading the chapter number 6 of Civics for class 8th, that is Understanding Our Criminal Justice System. और इस चैप्टर में हम लोग रीड करने वाले हैं अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कि हम कोई भी क्राइम अगर हो जाए तो हम क्रिमिनल्स को किस सिस्टम के तहत जो है सज़ा देते हैं और कौन डिसाइड करता है कि उन्होंने क्या क्राइम किया है. तो लेट्स रीड. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen, either in real life or in the movies, police officers filling reports and arresting persons. तो जब भी कोई लॉ का वायलेशन होता है, यानी जब भी कोई कानून टूटता है या कोई ऐसी बात होती है जो कि हमारे लीगल दायरे में नहीं है, तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस जो है वो केस फाइल करती है उसके खिलाफ, उसकी रिपोर्ट फाइल करती है. बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स, वी ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट. तो कई बार हम, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करती है उस पर्सन को, तो हम कई बार ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पुलिस ही उस पर्सन को सज़ा देगी और पुलिस ही ये डिसाइड करेगी कि वो पर्सन दोषी है या नहीं. बट ऐसा नहीं है. दिस इज़ हाउ एवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू. आफ्टर अ पर्सन इज़ अरेस्टेड, इट इज़ अ कोड ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट. तो ये पुलिस नहीं है जो ये डिसाइड करती है कि किसी पर्सन को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, जबकि हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो अदालत है, वो ये डिसाइड करती है कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है या नहीं. अगर वो अरेस्ट हुआ है, दैट डजंट मीन कि उस पे वो क्राइम प्रूव हुआ है. अरेस्ट करने का मतलब है कि इनिशियल जो स्टेप है वो है अरेस्टिंग, बट ये डिसाइड तभी होगा जब कोर्ट उस पर अपनी मोहर लगाएगा कि इस पर्सन ने ये गिल्ट किया है या नहीं. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. तो उसको एक fair trial दिया जाता है, उसको by the court कि उसको पूरा मौका दिया जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट के द्वारा. Do you know what it means to get a fair trial? Have you heard of an FIR? Or do you know who a public prosecutor is? In this chapter, we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role of different individuals in the criminal justice system. तो इस चैप्टर में हम FIR के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये पढ़ने वाले हैं फेयर ट्रायल क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है. तो एक फिक्शनल केस इसमें है, एक स्टोरी की फॉर्म में आपको एक केस देखने को मिलेगा जिससे हमें ये सब सारे जो चीज़ें हैं ये समझ में आएंगी. Most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case. Therefore, understanding these processes as well as the role that different persons should play within the criminal justice system is crucial. तो जो भी रोल प्ले करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये पूरा सिस्टम क्या है. यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड. तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होता है हमारे कोर्ट में, हमारी अदालतों में. वो सारा का सारा आपको इस स्टोरी के थ्रू समझ में आएगा. तो ये स्टोरी है शांति की. तो आइए रीड करते हैं इसके बारे में. At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. तो मिसेस शिंदे का घर है ये, और मिसेस जो शिंदे है वो तैयार हो रही हैं और लगातार एक गोल्ड चेन ढूंढ रही हैं अपने ड्रॉर में लगभग 1 घंटे से. आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर वेयर इट कुड बी. तो वो बहुत परेशान है, उनको अपनी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है. एंड उसके बाद जो है मिस्टर शिंदे आते हैं वहाँ पर. वो कहते हैं हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. उन्हें शादी में जाना है और वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. एंड आई कैन फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर. आई सस्पेक्टेड दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट. शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम डस्टिंग माई रूम. तो मिसेस जो शिंदे होती हैं वो कहती हैं कि मेरी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है और होपफुली कि वो
शांति के पास होगी क्योंकि वो सफाई करने में बहुत टाइम लगाती है मेरे रूम की। तो शांति जो है, शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। शांति जो है वो पिछले 3 सालों से इनके घर में काम कर रही है। और शांति कहती है, शांति, हैव यू बीन स्टोलन, begun to steal now, and that too my gold chain? Bring you your trunk, I want to search it. We have called the police, so if you have the chain, return it now. तो शांति कहती है, मैडम आई हैवेंट स्टोलन इट। तो शांति को धमकाया जाता है कि शांति तुम्हारे पास गोल्ड चेन है मेरी, ऐसा बोलती हैं मिसेस शिंदे। और वो कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास गोल्ड चेन है तो वो मुझे अभी लौटाओ, बट शांति डिनाई कर देती है उन्हें। उसके बाद उसका ट्रंक जो है सर्च किया जाता है। मिस्टर शिंदे सर्चेज शांति's trunk and finds an envelope with ₹10,000 in it. He screams at Shanti saying that this is the money she got from selling the chain. तो मिस्टर शिंदे उसका ट्रंक सर्च करते हैं और उसमें 10,000 रुपये उन्हें एक एनवलप में मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये वही मनी है जो कि तुमने चेन को बेचकर ली है। तो शांति कहती है, साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर। वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू आवर विलेज। मैडम, आई एम इनोसेंट। तो शांति बार बार कहती है दैट शी इज़ इनोसेंट, बट वो कहती है कि मैंने और मेरे भाई ने ये पैसे जोड़े थे ताकि हम गाँव में बैल खरीद सकें और हम पिछले 1 साल से ऐसा कर रहे हैं। Mr. Shinde has come to the police station. I have come to the file an FIR. There has been a theft in my house. My maid Shanti has stolen my wife's necklace. तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर कहते हैं कि मुझे एक FIR दर्ज करानी है क्योंकि मेरे जो हाउस मेड है उन्होंने चेन चुरा ली है मेरी वाइफ की। वो बताते हैं इंस्पेक्टर को। तो सब इंस्पेक्टर को SI भी बोला जाता है। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR। तो FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी वो उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं मिस्टर शिंदे की। तो मिस्टर शिंदे रिटर्न विद सब इंस्पेक्टर राव। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिसेस एंड मिस्टर शिंदे अबाउट दिस थेफ्ट। लेट मी seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये एनवेलप मैं सील कर देता हूँ और अपने पास रखता हूँ एज एन एविडेंस और शांति को हम अरेस्ट कर लेंगे। प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी। आई हैव नॉट स्टोलन माई चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्नड मनी। तो शांति बार बार कह रही है कि उसने ये नहीं चुराई और ये उसकी खून पसीने की कमाई है। सुशील, शांति's brother, arrived and pleads with SI Rao to release शांति। तो सुशील जो शांति का भाई है वो वहाँ पर आता है पुलिस स्टेशन और उनसे गुहार लगाता है कि प्लीज़ वो उसकी बहन को छोड़ दे बिकॉज उसने कुछ नहीं किया। She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to court and get a bail order. तो इंस्पेक्टर्स को कहते हैं कि आप जो है उसको नहीं छुड़वा सकते ऐसे, आपको पहले बेल ऑर्डर लाने होंगे। अब ये बेल क्या होती है? बेल का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स, अगर हमें उसको बाहर लेकर जाना है तो कोर्ट में कुछ मनी देकर, कुछ फ़ाइन पे करके हम उस पर्सन को बाहर ला सकते हैं, उसे बेल कहते हैं। बट where will I get the money to hire a lawyer and who will stand as surety for her? You have taken all of our saving and sealed it. तो उसका भाई कहता है कि आपने पहले ही हमारे 10,000 रुपये लेकर उनको सील कर दिया है, मैं और पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास कोई मनी नहीं है शांति की बेल करवाने के लिए। तो SI राव जो हैं वो सुशील जब उनको ज़्यादा परेशान करता है वो उसको भी जेल में डाल देते हैं 2 दिन के लिए। सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव। तो सुशील को मारा जाता है और उसको गालियाँ दी जाती है बाय SI राव और उसको पुलिस कांस्टेबल उसको बहुत तंग करते हैं। एंड दे ट्राई टू मेक हिम कन्फेस दैट हिज सिस्टर शांति had a gang of domestic servants that have stolen the jewelry from other home. तो वो उस पर दबाव बनाते हैं
सुशील पर दबाव बनाया जाता है पुलिस स्टेशन में कि वो इस बात को कबूल कर ले कि उसकी बहन जो शांति है वो एक गैंग चलाती है, डोमेस्टिक वर्कर्स का गैंग, जो कि चोरी करता है सभी के घरों में. There have been other complaints of the theft of jewelry from Shinde's neighborhood. As Sushil keep repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days. तो सुशील भी बहुत उनसे रिक्वेस्ट करता है, बट पुलिस उनको बाहर नहीं जाने देती. Although the court granted bail to Shanti after a month, 1 महीने बाद जो है अदालत जो है ये डिसाइड करती है कि वो बेल पे जा सकती है, लेकिन शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000. लेकिन उसकी जो बेल की मनी थी जो उनको देनी थी कोर्ट को, वो थी ₹20,000 जो उसके पास नहीं थे, तो इसीलिए शांति जेल में ही रही. Therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. अब शांति बहुत ही डरी हुई थी और उसको नहीं पता था कि आगे ट्रायल में क्या होने वाला है. What will happen to me? I haven't done anything wrong and yet I am behind the bars just because madam suspected me. And the money that we have been saving, will I ever get it back? तो बहुत परेशान होती है शांति, बहुत ही ट्रॉमेटाइज होती है मेंटली. वो सोचती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके पास सिर्फ मनी मिली है और इसीलिए उन मैडम ने उनको जेल में डलवा दिया. द पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट. अब ये चार्ज शीट क्या होती है? चार्ज शीट मतलब जितने भी क्रिमिनल चार्जेस शांति पर लगे हैं उनको एक शीट पे लिखा जाता है, उसी को चार्जशीट बोलते हैं, जो कि कोर्ट के सामने पेश होती है. द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ चार्जशीट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टू शांति. शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस इन ऑफ थेफ्ट. तो शांति जो है जज को बताती है कि उनके पास कोई मनी नहीं है, तो वो कोई लॉयर भी हायर नहीं कर सकती. तो अब जो है मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं? मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंस. तो सरकारी खर्चे पर जो जज होते हैं वो एक लॉयर को अपॉइंट करते हैं जिनका नाम होता है कमला रॉय, और जो शांति का केस लड़ेंगे, क्योंकि शांति के पास कोई भी पैसे नहीं हैं और ये कमला रॉय जो हैं एक सरकारी वकील हैं. According to Article 22, the Constitution, every person has the fundamental right to be defended by a lawyer. तो क्योंकि हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक धारा है आर्टिकल 22, और उसके अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको लॉयर हायर करने का अधिकार है. और अगर उसके पास ऐसा करने के लिए पैसे नहीं है या वो पुअर है बहुत ज़्यादा, वो हायर नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लॉयर हायर करके दे, और ऐसा ही शांति के साथ भी हुआ. आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर. तो ये ड्यूटी हो जाती है स्टेट की कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड करे टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी. अगर किसी भी कारण से कोई पर्सन अपना लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू हायर अ लॉयर टू हिम और हर. उसके बाद एडवोकेट कमला रॉय जो है वो मिलती हैं शांति से कोर्ट में. हियर आर माई केस पेपर्स, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ द स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन. तो शांति उनको सच बताती है कि उसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने एम्प्लॉयर की गोल्ड चेन चुराई है. बट दे फाउंड ₹10,000 इन शांति ट्रंक एंड सेड that this was the money she got from stealing the chain, but that is the money that we have been saving up together. तो वो कमला रॉय को बताती हैं कि उनको मेरे ट्रंक में जो है 10,000 रुपये भी मिले, जो कि हमारी कमाई के रुपए थे, ना कि चोरी के. द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज ऑफ थेफ्ट of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti. I plead not guilty and I claim trial. तो वो कहती है कि मैं जो है गुहार लगाती हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, और मुझे ट्रायल पे जाना है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर appears in the case on behalf of the state.
He presents Mr. and Mrs. and Mr. Shinde as a key witness. तो मिस्टर और मिसेस शिंदे जो है वो विटनेस बना दिए जाते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनसे सवाल करता है. सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग. तो जो वकील होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो उनसे पूछते हैं कि कैसे आपको पता चला कि आपकी चेन जो है वो गायब हो गई है या चुरा ली है किसी ने. आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर. शांति स्टोल इट. नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम. तो वो बताती हैं कि मेरे रूम में शांति के अलावा और कोई नहीं आया और मैंने वहीं ड्रॉर में चेन रखी थी. मिस्टर शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड ₹10,000 in an envelope. शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन. शी इज़ अ थीफ. वो कहती हैं कि हमने मेरे सामने ही मिस्टर शिंदे ने शांति का ट्रंक जो है वो खोजा और उसमें ₹10,000 उन्हें मिले, जो कि गोल्ड चेन को बेचकर ही शांति ने लिए हैं. नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे. सो what you are basically saying that you did not see Shanti steal the chain nor did you recover the chain on Shanti. तो अब कहने की बात ये थी, ना तो उन्होंने शांति को चेन चुराते हुए नहीं देखा था, ऐसा लॉयर का कहना था. नो डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, ना उन्हें शांति के पास से कोई चेन मिली. ऑल्सो इन 3 years दैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम योर हाउस. You were also regularly paying her ₹1,000 as a salary each month. तो वो उससे पूछते हैं कि पिछले 3 साल से घर की और कोई चीज़ मिसिंग नहीं हुई और आप उसे हर महीने ₹1,000 पे करते हैं. तो एडवोकेट रॉय जो है वो एग्जामिन करते हैं सुशील को भी एंड उसके एम्प्लॉयर को भी. Through their testimonies, she will be able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be earning of Sushil and Shanti. तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ₹10,000 हैं ये शांति और सुशील की अर्निंग है. तो आज के पार्ट में इतना ही. अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रायल में क्या हुआ, क्या शांति को एक्यूज घोषित किया गया या नहीं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन बाय बाय. होपफुली you have listened to me carefully. Thank you very much.